झूठे केस दर्ज करवाए जाते हैं, झूठे मुकदमे चलाए जाते हैं, वो भी सिर्फ ईर्ष्या बस, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की वजह से। तो मैं कहना चाहता हूं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब डर के हमें नहीं जीना है। जीना अच्छी बात है, क्योंकि जीना अच्छी बात है, और जो अपनी आन बान शान को बेच करके जीते हैं वो कायरों की भांति कई बार मर जाते हैं। मृत्यु तो अवश्य आती है, लेकिन जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने के पहले कई बार मर जाते हैं। लेकिन जो वीर होते हैं, जो अपना मस्तक कभी किसी के आगे ना झुकने दे और जीवन के अंतिम दिन तक संघर्ष करते करते मर जाए, ऐसे वीरों के जीने में भी शान है, ऐसे वीरों के मरने में भी शान है। तो हमें किसी से डरना नहीं है। और लाहौर विधानसभा क्षेत्र में एक नेता है जिनका वजूद बघेल समाज की वजह से है, और वो नेता हमारे बघेल समाज के इतिहास में प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। वो कहते हैं, और हमारे बघेल समाज के लोगों के सामने ही नंदराम चाचा को जानकारी है, वो कहते हैं कि जो बघेल समाज की लोक माता अल्लाबाई होलकर है वो बघेल समाज की नहीं है। ये बताओ, ये हमारी समाज की नहीं है जो हमारे इतिहास को दबाने का कार्य कर रहे हैं, और हम उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं कि हम कैसे हो गए, हमारा कितना गौरवशाली इतिहास रहा, और हम लोक माता अल्लाबाई होलकर के वंशज हैं, और जो हमारे उन्हीं पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और हम उन्हीं का साथ दे रहे हैं। हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं देना है, क्योंकि बघेल समाज का इतिहास दबाया गया, फिर भी तुम खामोश रहे। जिसने चाहा उसने लूटा, फिर भी तुम खामोश रहे। सदियों का इतिहास हमारा महानता की गाथा है। इस पाल बघेल समाज की संस्कृति का देखो कितना ऊंचा माता है। सहते सहते जुल्म हम इस कगार तक आ पहुंचे हैं कि लोक माता अल्लाबाई होलकर की तलवार उठाकर हाथों में एक बार तो कहो बघेलो, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं। यहाँ पे हमारे जैसे हमारे स्वानवीर भाई ने कहा था, चंद्रगुप्त मौर्य बड़े बड़े राजा हमारे हुए। आज तो भारत की बहुत छोटी छोटी सीमाएं हैं। जब भारत अखंड था, जब भारत की सीमाएं बड़ी बड़ी थी, तब हमारे भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कोई था तो वो हम और आपकी कौम का था, भारत चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा सम्राट अशोक। एक तरफ भारतीय नोटों पर अगर महात्मा गांधी की फोटो लगी हुई है, तो दूसरी तरफ हमारे समाज के सम्राट अशोक का प्रतीक चिन्ह भी लगा हुआ है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमें गर्व होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ बघेल समाज के युवाओं से, उठो बघेल समाज के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर धार दो, और एक बघेल समाज का झंडा जो हमारे अधिकार छीन रहे हैं उनके सीने में गाड़ दो, उनके सीने में गाड़ दो। क्योंकि अब समय आ गया है, हमें जागना पड़ेगा। अन्य समाज की महिला इतनी जागरूक है, इतने हमारे पुरुष भी जागरूक नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर शिक्षा की कमी है। आज हमारी ये माता बहनें बैठी है, मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बघेल समाज के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि स्त्रियों को पर्दे के अंदर रखा जाना चाहिए। कहाँ पर्दे के अंदर रखा जाना चाहिए? स्त्री अगर पर्दे के अंदर होती तो ज्ञान के मैदान में यज्ञ बालक को ललकारती हुई गार्गी कभी दिखाई नहीं देती। स्त्री अगर पर्दे के अंदर होती तो युद्ध के मैदान में दशरथ के साथ कैकेयी कभी दिखाई नहीं देती। स्त्री अगर पर्दे के अंदर होती तो रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में कभी दिखाई नहीं देती। स्त्री को कभी भी पर्दे के अंदर नहीं रखा गया, क्योंकि स्त्री हमारे देश की वो महान शक्ति है जिनके वजह से भारत विश्व में एक विश्व शक्ति बना था, विश्व गुरु बना था। जो हमारी माता बहना है, मैं इनके लिए भी कहना चाहता हूँ, ये हमारी जो माता बहना है ये शक्ति है, सम्मान है। ये हमारी माता बहना गौरव है, अभिमान है। इन माता बहनों के वजह से ही रचा ये सारा विधान है। इन माता बहनों को इस रंजीत बघेल का बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। क्योंकि हमारी जो बेटियां होती है वो एक कुल की नहीं 2-2 किलो की लाज बचाती है। क्योंकि कहते भी हैं बड़ी नाजुक सी होती है ये बेटियां, हमें और तुम्हें दर्द हो तो रोती हैं ये बेटियां।
बेटे तो बचाते हैं एक कुल की लाज, पर दो दो कुलों की लाज बचाती हैं ये बेटियां, बचाती हैं बेटियां। तो हमें अपनी स्त्रियों का, जो हमारी माता बहनें हैं, इनको अपमान नहीं, इनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कर नारी का अपमान क्या रावण भी बचा है। अरे ये नारियां तो वो सकती है जिनके आगे यमराज भी झुका है, यमराज भी झुका है। और हमारे गिरिराज पहलवान नंदराम चाचा जी जो लाहौर विधानसभा, क्योंकि राजनीति विषैली हो गई, मैली हो गई, आजकल के लोग कहते हैं हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, हम अपने बच्चे को कलेक्टर बनाएंगे, बोलो कोई कहता है हम अपने बच्चे को पॉलिटिशियन बनाएंगे, कोई नहीं कहता है। लेकिन मैं कहता हूँ आप 5 साल इस लाहौर विधानसभा की बागडोर नंदराम बघेल, गिरिराज बघेल जैसे के हाथों में सौंप दे, हर कोई कहने लगेगा हम अपने बेटे को गिरिराज पहलवान जैसा बनाएंगे, नंदराम बघेल जैसा बनाएंगे। लेकिन हमें चोट पतन नहीं पड़ेगी, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं जो संघर्षशील होते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो ही आगे बढ़ते हैं। और कोशिश कर, तू हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, तू अर्जुन जैसा साध निशाना, मरुस्थल में भी चल निकलेगा, मरुस्थल में भी चल निकलेगा। इसलिए हमें हार नहीं माननी चाहिए। और मैं लाहौर विधानसभा के लिए कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार स्योड़ा के लोगों ने ताकत दिखाई, अब स्योड़ा में ऐसा एक भी चुनाव नहीं होगा कि बघेल समाज किसी को टक्कर न दे। पहले बघेल समाज का स्योड़ा में भी ऐसा ही हाल था, क्योंकि हमें विधायकी का कोई चस्का ही नहीं था। एक बार अवसर बार बार नहीं आता है, क्योंकि अवसर एक बार मिलेगा तो उसे हमें तुरंत भुनाना होगा और सभी लोगों को एक होना होगा और आगे बढ़ना है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। यदि हमें लाहौर में विधायक बनाना है तो हम सबको कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हाथों में तूफानों में, हाथों में तूफानों में, अमरकंटक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा। यदि लाहौर में विधायक बनाना है तो कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मैं गिरिराज भाई और नंदराम चाचा के लिए कहना चाहता हूँ, हर दीन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशाहीन निर्णय में तरंग तुम्हें भरनी है। महाभारत हर युग की अटल जरूरत है। गिरिराज पहलवान, नंदराम चाचा बनके अर्जुन, सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है, सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है। बोलने को तो बहुत कुछ है, मंच संचालक महोदय बार बार इशारा कर रहे हैं, तो क्योंकि युवाओं को मौका देना चाहिए, मैं युवाओं की तरफ से मांग करता हूं, क्योंकि युवाओं को जितना ज्यादा युवा वो शक्ति है, क्योंकि कहते भी हैं संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। हे मेरे युवा साथियों, हे मेरे बुजुर्गों, हे मेरी माता बहनों, मैं रंजीत बघेल रसूलपुरा आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अपनी समाज की खातिर एक हो जाइए। अगर कोई भी चुनाव हो, कोई भी समस्या हो, हमको एक होकर के उस समस्या को निपटाना पड़ेगा। बस लास्ट में एक बात और कहूंगा कि लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब एक नन्ही से छोटी चींटी दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों पर कई बार गिरती और फिसलती है, पर मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिर के चलना, चढ़ के गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक सफल ना हो, जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हे मेरे युवाओं, हे मेरे समस्त बुजुर्गों, मैं आप सबके चरणों में नमन करता हूँ और एक बार कहना यही चाहता हूँ कि अब कंकड़ पत्थर पर छेनी बर्बाद मत करो, हीरे तराशो मेरे बगल समाज के लोगों, हीरे तराशो, क्योंकि
लीडर वो है जो कमजोरी को ताकत में तब्दील कर दे। लीडर वो है जो राह में चट्टान भी आए उसे सफलता की सीढ़ी बना ले। लीडर वो है जो हार को जीत में तब्दील कर दे। ऐसा लीडर बघेल समाज में मैं कोई देखता हूँ तो गिरिराज भाई, नारायणदास फौजी, नंदराम बघेल, भारत भाई को देखता हूँ। क्योंकि लीडर निर्भय भी हो, निष्कलंक भी हो। ऐसा लीडर यदि बघेल समाज के अंदर आ गया तो हमारा बघेल समाज उसी वक्त बढ़ जाएगा। बस अंत में एक बात और कहूंगा, जब सूरज हो डरा डरा, मरा मरा हो उजियारा, जब चेतन ना हो चिंगारी, बुझा हुआ हो अंगारा, तब जिसने अपनी माँ का दूध पिया वो सब सामने आते हैं। बेशक सूरज बन ना सके पर मिसाल वो बन जाते हैं, पर मिसाल वो बन जाते हैं। मैं आखिरी में